क्या बिहार चुनाव 2025 में एआईएमआईएम अब बदल रही है अपना चेहरा? क्यों ओवैसी ने इस बार दो हिंदू चेहरों पर लगाया दांव? ढाका से राणा रणजीत सिंह और सिकंदरा से मनोज कुमार दास। क्या है एआईएमआईएम की नई चुनावी रणनीति? आज हम बताएंगे एआईएमआईएम की इस चौंकाने वाली लिस्ट के पीछे की पूरी कहानी और साथ ही क्यों पार्टी के अंदर मचा है बगावत का बवंडर। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ तनकर आनंद। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जिसने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दोस्तों, इस लिस्ट में सिवान, गोपालगंज, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर जैसे कई जिलों की सीटें शामिल हैं। लेकिन इस सूची की सबसे बड़ी चर्चा जानते हैं क्यों है? क्योंकि दो हिंदू उम्मीदवारों के टिकट इस बार अनाउंस किए गए हैं। पहला नाम है राणा रणजीत सिंह का, जिन्हें एआईएमआईएम ने ढाका सीट से टिकट दिया। राणा रणजीत पूर्वी चंपारण के पुराने राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता सीताराम सिंह सांसद रह चुके हैं और दिलचस्प बात यह रही है कि नामांकन के समय उन्होंने सिर पर मुस्लिम टोपी, माथे पर तिलक और हाथ में कलावा पहन रखा था। यह प्रतीकात्मक कदम एआईएमआईएम की समावेशी छवि दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब आते हैं दूसरे नाम पर। दूसरा नाम है मनोज कुमार दास का, जिन्हें सिकंदरा सीट से टिकट मिला है। एआईएमआईएम ने दावा किया कि उनकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हर उत्पीड़ित वर्ग की आवाज बनेगी। लेकिन इस बीच पार्टी के अंदर से उठ रही है असहमति की आवाजें। एआईएमआईएम की कोचाधामन विधानसभा उम्मीदवार रही जफर असलम ने खुलकर बगावत कर दी। असलम का आरोप है कि टिकट बंटवारे में बड़े स्तर पर पैसे का खेल हुआ है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईवान पर गंभीर आरोप लगाए। कोचाधामन प्रखंड के भट्टा चौक और टीना दाती चौक पर कार्यकर्ताओं ने एआईएमआईएम नेताओं का पुतला फूका, नारेबाजी हुई और लोगों ने कहा एआईएमआईएम अब सिर्फ मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रही है, जनता की नहीं। जफर असलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने 2015 से पार्टी के लिए मेहनत की, मगर अब यह अपनी पार्टी अपनी वोट वाला नारा खोखला साबित हो गया। उन्होंने अभी कहा कि एआईएमआईएम अब केवल अपने नेताओं की महत्वाकांक्षाओं का मंच बन चुकी है। इन सब घटनाओं के बीच सवाल यह उठ रहा है कि क्या एआईएमआईएम सच में बिहार की राजनीति में समावेश का नया चेहरा बनना चाहती है या फिर यह कदम सिर्फ वोट बैंक विस्तार की एक रणनीति है? तो क्या एआईएमआईएम के हिंदू उम्मीदवार बिहार की सियासत को एक नई दिशा देंगे या पार्टी के अंदर ही बगावत की ओवैसी की मुश्किलें बढ़ा देंगी? आपको क्या लगता है, एआईएमआईएम का यह कदम रणनीति है या कोई सियासी मजबूरी? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स और सटीक राजनीतिक विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमरा बिहार के साथ। नमस्कार।